वो इस विमान हादसे से आए और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल का निरीक्षण वो करेंगे जहां पर कल हादसा हुआ, विमान जहां पर गिरा। और अब उसके बाद बताया जा रहा है कि अहमदाबाद अस्पताल पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है उन तमाम घायलों का। इसमें जिस तरीके से 265 से ज़्यादा जानें गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। एक व्यक्ति ही जिंदा बचा है, विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। स्वाति, और क्या अपडेट्स इस मामले को लेकर सामने आए, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन हर एक एंगल पर इस मामले में चलेगा कि कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि 20 सेकंड में ही मतलब टेक ऑफ के बाद तुरंत ही प्लेन क्रैश कर गया। दो इंजन थे। कहा यह भी इसमें जा रहा है कि अगर एक इंजन में कोई इस तरह की स्थितियां आती है तो दूसरा इंजन बचा लेता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा उस विमान में, फिटनेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जांच में जो है तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार 1:38 पर विमान टेक ऑफ विमान ने किया, उसके तुरंत बाद जो है वो क्रैश क्यों हो गया, क्योंकि जो है कैसे जो है बचने का मौका नहीं मिल पाया। तमाम सवाल हैं, इसका जब जांच होगा तो तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हुआ, कैसे विमान क्रैश हो गया, ये जांच में पता चल पाएगा। लेकिन जो फिलहाल जो सबसे पहले जरूरी, कल आपने देखा कि राहत बचाव कार्य को तेजी के साथ किया गया। जो लोग वहां पर घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया, तुरंत इलाज शुरू किया गया, क्योंकि सबसे पहले जरूरी यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। और आसपास के लोगों में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल मच गया था और तुरंत जानकारी जब दिल्ली आई तो दिल्ली में बैठक की गई। गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की। इसके अलावा जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की गई कि जो हर संभव मदद का भरोसा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और तुरंत गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे और अहमदाबाद पहुंचते ही उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह गए, वहां पर घायलों से मुलाकात उन्होंने किया और हालचाल उनका जाना। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी कल ही आई थी कि वो आज सुबह अहमदाबाद पहुंचेंगे और आज अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और घटनास्थल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल भी जाएंगे, वहां पर जो घायल है जिन्हें भर्ती कराया गया उनका हालचाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे। बिल्कुल। और रेस्क्यू को लेकर अभी क्या स्थिति है? अब तो चूंकि देखिए मलबा और डीएनए सैंपलिंग की बात की जा रही है, लेकिन अभी 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विमान था ये बहुत तेजी से काम चला। अभी वहां पर क्या काम हो रहा है? देखिए अभी मलबे हटाने का जो काम है वो इस वक्त किया जा रहा है। ये वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे देखा जा सकता है कि जो मलबा हटाने का काम है वो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि जब विमान क्रैश हुआ उसके बाद काले धुएं की जो गुब्बार है वो आसमान में दिखाई दिए। आसपास जो आग की लपटें हैं वो तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आया, लोग भागते हुए नजर आए जब तस्वीरें वहां से सामने आई है। तो भयावह स्थिति उस वक्त वहां पर थी जब विमान क्रैश हुआ था। तो लेकिन सबसे पहले वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया था। जो लोग घायल हुए थे, जहां पर विमान जिस बिल्डिंग से टकराया था वहां पर राहत बचाव कार्य किया गया, लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया और इस वक्त मलबे हटाने का काम जो है वो वहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल। और जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन गिरा, जहां पर क्रैश हुआ, उस बिल्डिंग के भी 56 लोगों की जान चली गई। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री आज उस घटनास्थल का दौरा करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, हालातों का जायजा लिया था और इस बीच विमान हादसे की जांच भी तेज हो गई। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया और ये हाई लेवल कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, कैसे इतने सारे लोगों की जान चली गई। अभी उनसे संपर्क स्वाति से टूट गया है, विमान हादसे वाली जगह पर जाएंगे। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को इस वक्त दे दें। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में। अब से कुछ ही देर बाद हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे। अब तक 265 लोगों की जो औपचारिक पुष्टि है वो हो चुकी है, कंफर्मेशन हो चुका है। विमान में 242 लोग सवार थे और इस हादसे में सिर्फ एक ही यात्री की जान बच पाई है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आज एक बताया जा रहा है कि एक हाई लेवल इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है।
अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा प्लेन क्रैश करने के बाद जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर यह प्लेन गिरा था, वहां पर मौजूद 56 लोगों की जान चली गई है। आज प्रधानमंत्री घटनास्थल का दौरा करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे थे, हालातों का जायजा उन्होंने लिया था। और इस बीच विमान हादसे की जांच भी तेज हो गई। एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल जहां पर हादसा हुआ था, विमान गिरा था और 241 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री उस हादसे वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे उसी जगह पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने इस बड़े विमान हादसे पर बहुत गहरा शोक जताया। आपको बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन जिस जगह पर क्रैश हुआ, उस जगह पर लगातार रेस्क्यू चल रहा है। तमाम प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने वीडियोस बनाए, वीडियोस भेजे। जो वीडियोस वहां से सामने आए वो किसी को भी विचलित कर सकते हैं। आप देखिए कि एकमात्र विश्वासी वो व्यक्ति हैं जो जिंदा बचे हैं, जिन्होंने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा है। आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं और आपको बता दें कि उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। अष्टेलारल कैप्सूल जो है